मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8th, टॉपिक सिविक्स, चैप्टर 25। आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ अ कंट्री विच रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑन विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इज बेस्ड। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो किसी भी देश का फंडामेंटल लॉज होते हैं और उनके मतलब मूलभूत जो सिद्धांत होते हैं वो किसी कंट्री के होते हैं, उनको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ले डाउन अ फ्रेमवर्क एंड प्राइम फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। और कॉन्स्टिट्यूशंस में किसी भी गवर्नमेंट के सारे ऑर्गन्स जो कि वर्क करते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं वो सब उसी में एक फ्रेमवर्क में होता है। With the exception of United Kingdom, almost all democratic countries have their constitution in the written form. सिर्फ यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन छोड़ के लगभग सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन फॉर्म में यानी लिखित रूप में है। फॉर्मेशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान कैसे बना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फाउंड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट वॉज सेटअप अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। और हमारा जो संविधान था वो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा बनाया गया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंसिस्ट ऑफ 389 मेंबर्स। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस समय 389 मेंबर्स थे। 13 कमेटी वर सेटअप फॉर द फॉर्मिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट दीज कमेटीज। और 13 कमेटियाँ थीं जिन्होंने कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया इन कमेटियों की रिपोर्ट के आधार पर। द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड बाय द 7 मेंबर ड्राफ्टिंग कमेटी अंडर। और ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे, उन्होंने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट की, मतलब उसको सब चारों तरफ से देखा कि क्या कहीं पर कुछ गलत तो नहीं है, वो ड्राफ्टिंग की। द चेयरमैनशिप ऑफ बी आर अम्बेडकर, और इसके जो चेयरमैन थे वो बी आर अम्बेडकर थे। इट टुक द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 2 years 11 months and 18 days टू कंप्लीट द टास्क। और कॉन्स्टिट्यूंस असेंबली ने अपना ये कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने का टास्क 2 साल 11 महीने और 18 दिन में कंप्लीट किया। इसके बाद आ जाता है द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ द इंडिया ऑन 26 नवंबर 1949। और कॉन्स्टिट्यूशन जो था, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो बनी है, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली द्वारा बनाई गई 26 नवंबर 1949 से बनना स्टार्ट हुआ। हाउएवर इट केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 a day selected of its historical significance। जब ये बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 में, मगर ये इसको लागू किया 26 जनवरी 1950 में, क्योंकि ये एक ऐतिहासिक दिन था। ऐतिहासिक दिन क्यों था? एट द लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस इन दिसंबर 1929। और क्योंकि जब कांग्रेस का लाहौर सेशन जो कि दिसंबर 1929 में था, इट वाज डिसाइडेड दैट 26 जनवरी वुड बी सेलिब्रेटेड एज द डे पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और वहाँ पर ये निर्णय लिया गया कि 1 महीने बाद 26 जनवरी 1929 को हम लोग पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस के रूप में मनाएंगे। सो व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, इसीलिए जब भारत आज़ाद हुआ तो 26 जनवरी वॉज चूजन एज द डे टू डिक्लेयर इंडिया रिपब्लिक। और उसी दिन भारत को रिपब्लिक के रूप में घोषित किया गया 26 जनवरी को। तो स्टूडेंट्स, आपने क्या समझा कि मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 26 नवंबर 1949 को बनकर कंप्लीट हो गया था, बट 26 जनवरी 1950 को ही ये लागू क्यों हुआ? क्योंकि इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस था, एक हिस्टोरिकल इतिहास था। और इतिहास ये था कि 26 जनवरी 1929 में ये एक मतलब डिसाइड किया गया था
कि हम लोग एक महीने बाद यानी 26 जनवरी 1930 को अपना भारत का पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस के रूप में मनाएंगे। बट उस समय तो हम लोग आज़ादी पाए नहीं थे, क्योंकि हम लोग 1947 में पाए थे। इसीलिए उस हिस्टोरिकल डेट को हम लोगों ने क्या किया कि उस दिन हम लोगों ने 26 अपने देश को रिपब्लिक बनाया। इसीलिए हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू किया। द फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और हमारे संविधान के क्या फीचर्स हैं। इंडिया हैज़ द लॉन्गेस्ट रिटन एंड मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। In order to give the people of India the best possible constitution, और इसमें पूरे भारत हमारे संविधान में पूरे भारत के लोगों के लिए एक अच्छा मतलब वर्क किया गया। द फार्मर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन framers of the constitution studied incorporated the best features of the various constitution of the world। और जो हमारे संविधान को जो बनाने वाले थे, उन लोगों ने पूरी दुनिया के संविधान को पहले समझा और उनसे जो बेस्ट फीचर्स थे उनको लेकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला। जैसे द फंडामेंटल राइट्स एंड द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वर अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। जैसे कि हम लोगों ने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट्स और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया। The parliamentary system of the government and the single citizen were adopted from the constitution of UK। और यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोगों ने पार्लियामेंट्री सिस्टम और गवर्नमेंट का कैसे गठन किया जाए ये हमने अडॉप्ट किया। द डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी वर अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। और हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से डायरेक्ट प्रिंसिपल्स और स्टेट पॉलिसीज को अडॉप्ट किया। The 5-year plan and the fundamental duties were adopted from the constitution from the USSR। और हमने यूएसएसआर से 5 साल का फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ को और 5 साल के प्लान को अडॉप्ट किया।